श्री कृष्ण लीला का चिंतन में अघासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत, अघासुर के वध पर देववर्ग के द्वारा श्री कृष्ण का अभिनंदन। एक दिन यही अघदैत्य शंखासुर का पुत्र था। देखने में अत्यंत सुंदर था। कामदेव जैसी शोभा इसके अंगों में झरती रहती थी, पर था ये अतिशय अभिमानी। रूप के गर्व ने इसे अंधा बना दिया था। बाह्य सौंदर्य के अभाव में भी कोई आदरणीय वंदनीय हो सकता है, ये विवेक शक्ति यौवन के उन्माद ने हर ली थी। ऐसे रूप मदोन्मत्त युवक असुर को अष्टावक्र मुनि की आकृति देखकर हंसी ना आवे, यह भी कभी संभव है। मुनि पर दृष्टि पड़ते ही वह हंस पड़ा। उसकी विकट हंसी मलयाचल श्रृंगों में प्रतिनादित हो उठी, मानो चंदन वन में नित्य शीतल मलयगिरी के अंतस्थल में भी इस महत अपराध से रोष का आविर्भाव हो गया हो और वह महीधर गरज उठा हो। अष्टावक्र का ध्यान तो उस ओर था ही नहीं। वे तो अपनी धुन में अपने टेढ़े मेढ़े शीर की स्वाभाविक बंकिंग गति से नीची दृष्टि किए चलते जा रहे थे। सहसा कानों में घृणा भरी ध्वनि आई, अरे ये महाकुरूप है। फिर तो मुनि के नेत्र ऊपर उठ गए। इस उक्ति का लक्ष्य कौन है, ये समझते उन्हें देर नहीं लगी। उनकी आंखें लाल होगी। उन जैसे वीतराग मुनि जनों में भी क्रोध का अवकाश है। ये कल्पना नितांत निरर्थक है। उनका ये शोभ तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सुदूर भविष्य की भवदीय लीला का आयोजन करने जाकर के मुनि के मन को अपना यंत्र बना लिया। इसका एक निर्देश मात्र है। जो हो, अंतर का ये रोष वाग वज्र बन के बाहर निकला। मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र बोल उठे, रे दुष्ट बुद्धि, जा सर्प बन जा। तम सर्पो भव दुर्मते, कुरूपा वक्रगा जाति सर्पा नाम भूमि मंडले। भूमंडल पर सर्पों की जाति ही कुरूप एवं कुटिल गति वाली होती है। शंखासुर तने के रूप गर्व को चूर में चूर्ण कर देने के लिए इतना पर्याप्त था। तत्क्षण ही वह मुनि के चरणों में लौट गया। अब अग्रिम कृपा प्रसाद प्राप्त होने में विलंब क्यों हो। अष्टावक्र ने प्रच्छन्न अनुग्रह की सूचना दे दी। जिस दिन कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्णचंद्र तुम्हारी उदर दरी में प्रवेश करेंगे, उस दिन तुम्हारी सर्प योनि छूट जाएगी। इस प्रकार शंखासुर पुत्र के सर्प कलेवर का आरंभ हुआ, पर आगे चलकर के किसी अचिंत्य कारणवश पुनः उसमें असुरों की माया शक्ति जागृत हो उठी। यथेच रूप धारण करने की क्षमता आ गई और अघदैत्य के रूप में वह कंस का विशिष्ट परिकर बना। अवश्य सर्प अभिनिवेश उसमें निरंतर जागृत रहा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अतीत की घटना को वह सर्वथा भूल चुका था। मुनि की शाप की, वरदान की उसे विस्मृति हो गई थी। नाम के अनुरूप ही चेष्टाशील होकर के वह अघासुर अपने पापों का घड़ा भर रहा था और अंत में तो उसने त्राता को ही सदाल बल वह मुख का ग्रास बना बैठा। फिर भी परिणाम जितना सुंदर हुआ उसका तो कहना ही क्या है। मुनि दुर्लभ गति दीन, प्रभु परसे को फल मिलियो। मुनि की बात मिथ्या होने की ही नहीं थी, सत्य होकर ही रही। अस्तु, जब श्री कृष्णचंद्र अघासुर के मुख से बाहर निकल आए, फिर तो देववर्ग के आनंद का क्या कहना है। अपना इतना महान कार्य करने वाले अघ जैसे दैत्य का विनाश करके अभयदान देने वाले के प्रति उन अंतरिक्ष वासियों का हृदय निछावर हो गया। उनके अंतर का भाव प्रवाह विच्छिन्न रूपों में व्यक्त होने लगा। आनंद विहल हुए देववृंद ने नंदन कानन के अतिशय स्वर्भित कुसुमों की अंजलि भर भर कर अजस्त्र सुमन वृष्टि आरंभ की। अप्सराएं छम छम करती नृत्य करने लगी।
गंधर्वों के सुमधुर कंठ की सर लहरी, विद्याधरों के वाद्य यंत्र की मनोहारिणी झंकृति सर्वत्र परिव्याप्त हो उठी। वे प्रकुल का भक्तिपूरित स्तवन, भगवत पार्षदों का जय जय निनाद गगन के कण कण को मुखरित करने लगा। जिनके पास जो वस्तु थी, जो कला थी, उसकी भेंट समर्पित करके वे श्री कृष्णचंद्र का अभिनंदन करने लगे। लखी प्रभु चरित देव हरवाने हर्षाने, बरसी सुमन ही अति सुख माने, गान करीर गंधर्व पर बीने, अवसर करी नृत्य रस भीने। विविध भांति के बजे बधाई, द्विज पर करत विनय मन लाई, शंख शब्द जय शब्द अनेका, दुंदुभि सुधर एक में एका। भैरी का भम भम रव, पटे पर निरंतर अघात जनित घोर शब्द, ढिंढम की अति प्रचंड घोष, अविरल दुंदुभि नाद, गंधर्व विद्याधर किन्नर प्रभृति का सम्मिलित गान, ऋषियों का स्तोत्र पाठ, ये सभी परस्पर ऐसे मिल गए कि कुछ क्षण देव समुदाय की श्रोत्र शक्ति अन्य किसी भी शब्द को ग्रहण करने में सरता कुंठित हो गई। सचमुच अवर नगरी मानो इस प्रमोद प्रवाह में निमग्न होकर मत हो उठी। अमरावती का ये आनंद उच्छ्वास जानलोक, महरलोक, तपोलोक को मुखरित करते हुए सत्यलोक को स्पर्श करने लगा। जगत श्रेष्ठा पितामह की सृजन समाधि टूटी। आठों करण रंध्र देवों के इस तमल आनंद कोलाहल से पूर्ण हो उठे। पितामह के आश्चर्य का पार नहीं। अकस्मात विबुद्ध वृंद की इस आनंद द्रुति के कारण का अनुसंधान पाने के लिए वे चंचल हो उठे। परम अद्भुत सतव पाठ, सुमनोहर वाद्यवादन, रमणीय संगीत स्वर, जय जय का विपुल नाद, इन सब से सब और संपटित महामहोत्सव एवं मंगल ध्वनि तथा यह भी अपने धाम के अत्यंत सन्निकट देश में ही हो, फिर पदम योनि स्थिर कैसे बैठे रहें। वे तुरंत वहाँ से नीचे उतर आए। सबसे अलक्षित रहकर ही नीचे उतरे, पर आ पहुँचे वहीं उसी आकाश में जहाँ जिसके अंचल में वृंदा विपिन विहारी के अघासुर उद्धार का कौतुक अभी अभी संपन्न हो चुका है। आते ही सृष्टा को कारण ज्ञात हो जाता है तथा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी महिमा प्रत्यक्ष निहार करके उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। अत्यंत कलुषपूर्ण महाघृणित जीवन बिताने वाले, एकमात्र पर पीड़न का ही व्रत निभाने वाले अघासुर को ऐसे युगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति मिली। क्षणों में ही तो उसे श्री कृष्णचंद्र के चारों श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। समस्त कल्मश राशि ध्वस्त हो गई और अभक्तों के लिए सुदुर्लभ सौभाग्य भगवत सारूप्य गति की प्राप्ति हो गई। किसे विस्मय नहीं होगा, पर वास्तव में आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं। जो सर्वश्रेष्ठा, सर्वनियंता, सर्व अवतार अवतारी हैं, उन स्वयं भगवान नर बालक लीला श्री कृष्णचंद्र के लिए ऐसी आयाचित कृपा का दान सर्वथा संभव है। जिनके श्री विग्रह की मानस प्रतिमा को ही केवल एक बार क्षण काल मात्र के लिए हृदय में धारण कर लेने के कारण ना जाने कितनों को परम भक्तों जनोचित गति की प्राप्ति हो चुकी है। जिनकी मानसिक मूर्ति में अपनी भावना से कल्पित ध्यान पथ में क्षण मात्र के लिए उतरी हुई प्रतिकृति में ही ऐसी सुदुर्लभ गति दे देने की सामर्थ्य है। वे श्री कृष्णचंद्र नित्य सिद्ध परम आनंद घन विग्रह ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप आनंद आस्वादन प्रायण मायातीत श्री हरि जब स्वयं उस अघासुर के मुख विवर में प्रविष्ट हो गए, तब फिर अवशिष्ट ही क्या रह गया। स्वयं श्री कृष्णचंद्र को ही मुख में धारण करने वाले आग को यदि ऐसी परम गति मिले तो उसमें क्या आश्चर्य है। कुछ भी विचित्रता नहीं है। जो अखिलेश
परावर स्वामी सकल नियंता अंतर्जामी माया मनुज तोको तनुधारी करियो करम निज जनहितकारी नहीं अचरज मन यहु कबहु भयो अघासुर पावन अजहु महा अघी पावर सब भांति परखी अंग लही सुगति सुहाती प्रतिमा जासु मनोमय को ध्यान करे कैसे किन हो लहे सुगति सो विन्ही प्रयासा कंचन वपु सुत से अन्यासा सदा नित्य सुख प्रभु भगवंता सो प्रख्यात तोक श्री कंता तासु अंग पर सत भा पावन महा अघो अघी ये देव सतावन तो अचरज कहाँ एही माही नाम लेत अघ कोटि नसाही। और तो क्या अघ का वह महामलिन शीत भी ब्रजराज नंदन की सेवा का उपकरण बना। ऋषि महर्षि केवल क्षण भर के लिए ध्यान पथ में ही जिनकी चरण राज कनिका का स्पर्श पाने के लिए लालायित रहते हैं, वे श्री कृष्णचंद्र अघ के उस सर्प कलेवर में बहुत दिनों तक सखाओं के साथ क्रीड़ा करते रहे। श्री कृष्णचंद्र के प्राण प्रिय सखाओं के खेलने के लिए वह सर्पशीर शुष्क होकर गुफा सा बन गया। वृंदावन में उन शिष्यों को विहार के उपयुक्त मानो एक परम सुंदर अद्भुत गिरी कंदरा प्राप्त होगी। है निरिप अजगर चरम सुखाना ब्रज पालन के खेल सुथाना क्रीड़ा हितु महा बिल मानी खेली बालक अति सुख मानी। किंतु सर्प गुहा की क्रीड़ा आज अभी आरंभ नहीं हुई, ये तो आज से 1 वर्ष के अनंतर आरंभ होगी। ऐसी क्रीड़ा तभी संभव है जब श्री कृष्णचंद्र के सखा उनके साथ में हो। पर सखा मंडली तो आज अभी कुछ घड़ी के अनंतर ही ठीक 1 वर्ष के लिए विश्राम करेगी, वर्षव्यापी निद्रा सुख का अनुभव करने जाएगी। सदा की भांति आज संध्या समय शिष्यों का ब्रज प्रवेश नहीं होगा। अघासुर उद्धार की इतनी बड़ी घटना की गंध तक किसी भी ब्रज गोप सुंदरी को 1 वर्ष के लिए नहीं मिलेगी। गोप शिशु श्री कृष्णचंद्र की इस कुमार लीला अगम मोक्षण की चर्चा ब्रज में करेंगे अवश्य, पर करेंगे उस समय जब बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की आयु का पुगंड काल आएगा। आज की घटित घटना को वे सब 1 वर्ष के पश्चात ब्रज में जाकर के सुनाएंगे, और ऐसे सुनाएंगे मानो उस दिन ही अभी अभी अघ का विनाश हुआ हो। आज ही अघ को सदा के लिए विदा कर वे सब संध्या समय ब्रज लौटे हों, इतनी नवीन घटना हो। ये कुमार वे कृत हरि कर्मा अहि मोचन रक्षण जन धर्मा। कृत कुमार वे कर्म सब अहि मोचन प्रभु कीन सोपखंड विषय कही लरिकन अभी नवीन। इसी 1 वर्ष में श्री कृष्णचंद्र के कुमार पुगंड के मध्यकाल में विश्व को चमत्कृत कर देने वाली ब्रज मोहन लीला होगी। और अब उसी की प्रस्तावना करने श्री कृष्णचंद्र तरनी तन्या श्री जमुना जी की प्रवाह की ओर चल पड़ते हैं। इसी समय श्री कृष्णचंद्र के स्तवन से ऐश्वर्य कीर्तन से अपने आप को कृतार्थ कर लेने के लिए गिर अधिदेवी गोप शिष्यों के कंठ का आश्रय ग्रहण करती है। अपनी अमित शक्ति वहां भर देती है, पर शिष्यों के अंतस्थल से अनर्गल प्रवाहित सव्य रस की प्रबल धारा में सुर सुंदरी के भाव कहाँ से कहाँ बह जाते हैं। वे सब तो अपनी धुन में अपने भाव से अपने कोटि कोटि प्राण प्रीतम सखा कन्हैया भाव के बल वीर्य की प्रशंसा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करते अघाते नहीं, और सचती उनके गीति प्रवाह में श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य बिखेरने लगती है। इसलिए रह रहकर बालकों के मुख से रस सिक्त ऐश्वर्य कण के कुछ छींटे भी गिर ही जाते हैं। शिशु ही तो ठहरे, वे सब कितनी बार देख चुके हैं।
जननी यशोदा के समक्ष उनकी माताएं किस भांति उनके नीलमणि की प्रशंसा करती हैं, उस प्रणाली का अनुकरण तो इनके लिए स्वाभाविक है। वे करेंगे ही, और वही हंसवाहिनी को अवकाश भी मिल ही जाता है, जो हो परम आनंद में विभोर श्री जमुना जी की ओर अग्रसर होते हुए बालक अपने कन्हैया भैया की कीर्ति एक दूसरे को सुना रहे हैं। धन्य कान्हा धनी नंद धन्य यशोदा में तारी, धन्य लियो अवतार कोखी धनी जय तारी, गिरी समान तन अगम अति पनंग की अनुहारी, हम देखत पल एक में मारे धनुज प्रचारी। और श्री कृष्णचंद्र ओह जय हो लीला में की लीला की, वे तो अघासुर विजय का संपूर्ण श्रेय अपने सखाओं को ही देते जा रहे हैं। हरी हंसी बोले बैन संग जो तुम नहीं होते, तुम सब की ओ सहाई भयो तब कारज मोते। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।